हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और ये कह लीजिए नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। क्या होती है लाइफ प्रोसेस? सबसे पहले ये समझ लीजिए व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जब कोई भी हमारी बॉडी में जो भी चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी हैं, वो एक मेंटेनेंस के थ्रू चलती रहती है। मतलब वो ऑड फॉर्म में नहीं आती है, इवन फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, एवरीथिंग, वो एक मेंटेनेंस प्रॉपरली चल रही है। दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो बॉडी में जो भी ओवरऑल जो मेंटेनेंस होता है, जो एक इवन फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली रन करता रहता है, ऑल टुगेदर जितनी भी प्रोसेस है सबको लेके, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, ठीक, और क्या है? एक्सक्रीशन को देगा। तो सबसे पहले आ जाओ पार्ट में न्यूट्रिशन। ये क्या देता है? फूड। फूड से आपको न्यूट्रिशन मिला। फूड ने क्या दी आपको? एनर्जी। एनर्जी दी, आपने उस एनर्जी को लिया, ठीक। वो एनर्जी कहां जाएगी? आपको करना है क्या? अब बॉडी के अंदर खाना चला गया तो क्या करोगे? सांस लोगे। एनर्जी लोगे ना, सांस लेने में भी तो एनर्जी चाहिए। तो बॉडी के अंदर फूड गया, एनर्जी चली आई, एनर्जी से आपको चाहिए रेस्पिरेशन। आपने क्या किया? जो खाना लिया यानी ग्लूकोज जो लिया था ग्लूकोज फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन किया, और क्या किया? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर हो गया? तो भाई खाना खा लिया, सांस ले ली, दो प्रोसेस कर ली। अब क्या करोगे? अब तुमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सांस लोगे तभी तो ब्लड आगे जाएगा, पहले तो सांस जरूरी है। अब ये जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है, अब जब तुमने सांस ले ली तो सांस में तुम क्या लोगे? O2। O2 ही तो लोगे। O2 ले लिया। O2 कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड में जाएगा। ब्लड के साथ O2 क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, पूरी बॉडी में दौड़ेगा, रन करेगा। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। पूरी बॉडी में तुम्हारी ऑक्सीजन, ईच एंड एवरी सेल को आपकी ऑक्सीजन चाहिए फॉर द लिविंग। लाइव रहने के, अलाइव रहने के लिए आपकी एवरी बॉडी की सेल को, ईच एंड एवरी ऑर्गन की सेल को आपकी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन वो ब्लड में ही जाके मिलेगी, ट्रांसपोर्ट होगी। अब तुमने सब कुछ ले लिया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने खाना खाया। जरूरी नहीं है कि जो खाया बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट था, कुछ उसमें वेस्ट भी होगा। इनहेलेशन किया तो क्या हुआ? एयर साथ में, पूरी एयर ले, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एयर है उसमें से O2 दिख रही, आओ O2 इनहेल कर लिया, ऐसा नहीं होता। पूरी एयर जा रही है ना, उसमें से O2 जाके ब्लड में मिक्स होती है, तो उसमें भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो ये सारे वेस्ट कौन निकालेगा? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या करता है? सबसे लास्ट में तुमने जितना अभी लाइफ प्रोसेस किया, उसका जो भी वेस्ट बॉडी में रह गया, उसको बॉडी से निकाल के बाहर करेगा। तो ये रिलीज क्या करता है? वेस्ट, ठीक, रिलीज वेस्ट। तो ये हो गई ऑल टुगेदर जितनी ये प्रोसेस हुई, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, और वो मेंटेनेंस पे चल रही है।
ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गई लाइफ प्रोसेस, एक के बाद एक प्रोसेस हुई। सबसे पहले न्यूट्रिशन खाना लिया, उसके बाद रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन में एनर्जी मिली, एनर्जी जो है वो यूज की, यूज करने के बाद आपने उसमें क्या लिया, एयर को लिया, एयर में O2 आई, O2 जो है ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट है कि ईच एंड एवरी सेल में गई, ईच एंड एवरी सेल में जाने के बाद वहां पे वेस्टेज निकला, वेस्टेज जो हो वो एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। दैट इज ऑल टोटल क्लियर अबाउट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। सो ये लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना है। और सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले हमने फूड ही लिया था। तो 2 टाइप का होता है, वैसे तो बहुत टाइप का होता है लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना, आप 2 टाइप्स पढ़िए ओनली, ठीक है। सो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपका 2 टाइप्स का होगा। क्या होंगे 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ, यानी कि जो अपना खाना खुद बना के खुद को न्यूट्रीफाई कर ले, वो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कौन खुद का खाना बनाता है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक। और हेट्रोट्रॉपिक कौन होते हैं, जो उन प्लांट्स पे डिपेंड है। तो डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, दीज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। सो ह्यूमन भी आएगा, ह्यूमन हेट्रोट्रॉपिक में आएगा। सो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये हेट्रोट्रॉपिक हो गए। ग्रीन प्लांट्स खुद बनाते हैं खाना, उस खाने को हम लेते हैं, खाते हैं, तो ये प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। सो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब पढ़ लो, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही पढ़ लो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो। सबसे पहला काम, इनके पास क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कहां पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। प्लास्ट में इनके क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या काम होता है इसका, ठीक, यहीं पे लिख लो। ये करता है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट, सनलाइट। तो मैं लिख देती हूं सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब सनलाइट जो एनर्जी होती है, सनलाइट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो इनटू द केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्वांटा, पैकेट्स बनाते हैं क्वांटम एनर्जी के, दैट इज कॉल्ड क्वांटा, फोटोन, इनकी यूनिट होती है फोटोन, ठीक है। सो क्वांटा पैकेट्स बनाते हैं, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल एनर्जी जैसे ही कन्वर्ट होती है, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन, ठीक। ये वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं H2 और O2 में, ठीक। ये सॉरी H2 नहीं, 4H+ और O2 में ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो गए। वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद ये हो जाता है जो CO2 लेते हैं प्लांट्स, CO2 कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये SiO2 जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स में
कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो इनका फूड बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो इनका जो फ्रेश फूड होता है वो ग्लूकोज कहलाता है। और जब उस फ्रेश फूड को स्टोर कर लेंगे, भाई दिन में तो सनलाइट है, रात में नहीं है, तो ग्लूकोज को जब स्टोर कर लेते हैं, दैट स्टोर्ड फूड इज नोन एज स्टार्च। तो वो रात में प्रॉपरली वर्क करता है। और जो फ्रेश फूड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, CO2 कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये ग्लूकोज हो गया, ये स्टोर्ड फूड में स्टार्च में आ जाता है। okay. तो बन जाता है, वो ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, ग्लूकोज जो होता है। अब मैं आपको बताती हूँ ये होल प्रोसेस, यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, कहलाती टोटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के थ्रू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है। तो मैंने आपको बोला था कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपको क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाया जाएगा, मान लो ये आपकी लीफ है, ठीक है, और ये क्या है आपकी मिड रिब, ठीक, ये होती है आपकी वेन्स, दीज आर वेन्स, और ये पूरे को कहते हैं लैमिना, लैमिना कह दो, और लीफ ब्लेड, क्लियर। यहां पे जो ये पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, यहां पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। आप इसको कट करेंगे तो यहां पे अगर स्लाइड इसकी बनाएंगे, मान लो ये ऐसे है, मान लो ये इस तरह रखा है, और हम ऐसे कट करेंगे तो हमें स्लाइड में मिलता है वैस्कुलर बंडल। ठीक, वैस्कुलर बंडल में क्या क्या कंप्राइजेस होता है, दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, जाइलम से जाइलम, जा से जल, यानी ये किसको ले जाता है, वाटर। फा से फाइलम, फा से फूड, यानी किसको ले जाता है, फूड। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जाइलम और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको बताती हूं कि लीफ वेन में ये स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है। मेनली जो होता है ये आपका क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाया जाएगा। ठीक, तो मान लो ये लीफ की सरफेस है, लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, ये मान लो लीफ की सरफेस है। फर्स्ट जो लेयर होती है, हम अगर फर्स्ट लेयर की बात करें तो दिस इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल कवरिंग होती है, जैसे हमारे ऊपर स्किन चढ़ी है ह्यूमन पे, तो ह्यूमन की फर्स्ट कवरिंग क्यूटिकल होती है। नेल्स पे देखते हैं आप, कभी कभी व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है, दैट इज क्यूटिकल, वो क्यूटिकल निकलता है। ठीक, क्यूटिकल होता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट जो आती है आपकी सेल, वो आती है अपर एपिडर्मिस, ये कहलाती है अपर एपिडर्मिस। डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इजीली बन जाता है, कोई बहुत हेडेक वाला डायग्राम नहीं बनता है। अपर एपिडर्मिस, क्या बनाया, क्यूटिकल, अपर बना लिया, नीचे एक लोअर बना लो, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, दिस इज नोन एज लोअर एपिडर्मिस। ये लोअर एपिडर्मिस बना लीजिए, बहुत तेजी से डायग्राम बनता है। ठीक है, बस खाली आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही ज्यादा नहीं, कंटेंट पूरा रखिए, डायग्राम इजीली बन जाएगा। अपर बन गई, लोअर बन गई, बीच का पार्ट छोड़ दिया, बना लो सेल्स, कुछ नहीं करना है। ठीक, ये बना ली हमने सेल्स। अब क्या करेंगे, डाल दो पिंक पिंक,
ये क्या हो गया, जो पिंक पिंक है दिस इज नन, कुछ भी नहीं है, ये है क्लोरोप्लास्ट। और इसी में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और यहां पे देखिए स्पेसेस है, बहुत दूर दूर बना है, बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच नहीं है, बंडल फॉर्म में नहीं है। तो दीज स्पेसेस नोन एज इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्लियर, ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब यहां पे छोटे छोटे ये ठीक है, ये यहां पे रहते हैं आपके क्या, स्टोमेटास। तो ये रहते हैं स्टोमेटास, ये हैं आपके स्टोमेटा। दिस इज लीफ स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर, ये लीफ स्ट्रक्चर है, तो ये आपका स्टोमेटास हो गए। हाँ, अभी क्या है, ये लीफ स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, फोटोसिंथेसिस दिखा दीजिए। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया, सनलाइट लेंगे, कौन लेंगे, स्टोमेटास से लेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी जैसे कन्वर्ट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे ही ब्रेक होंगे, जो आपका CO2 उन्होंने लिया था प्लांट्स ने, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, एंड दैट इज फूड, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। क्लियर, सो ये हो गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज फॉर्मेशन हो गया। अरे यार शांत रहो 2 मिनट, आव्या। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज फॉर्मेशन। ग्लूकोज फॉर्मेशन, अब उसकी रिएक्शन क्या होती है, सो सिंपल। ग्लूकोज फॉर्मेशन की 6 CO2 प्लस 12 H2O। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2, वाटर उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक, और हमें क्या बनाते हैं, वो देते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, सो दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज। अब क्या करना है, बाकी का बच्चा नहीं याद आ रहा मत लिखो, अगर नहीं याद आ रहा तो जस्ट मेन प्रोडक्ट लिख लीजिए, अगर नहीं आ रहा गलत मत लिखिएगा। मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बनना था, वो बन गया। बैलेंसिंग आती है तो कर ले जाओगी, नहीं आती तो लीव इट। ठीक है, तो क्या बचेगा, अभी क्या बचेगा, जब इन्होंने CO2 लिया था तो प्लांट्स हमको क्या देते फोटोसिंथेसिस के बाद, O2। क्या देते, O2। तो हमें क्या मिलेगा, 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये हमें 6O2 मिलेगा प्लस 6H2O। दिस इज द ऑल ओवर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हो गई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टोमेटास होते हैं ये वर्किंग कैसे करते हैं। सो स्टोमेटास कुछ नहीं, नथिंग वर्किंग करते हैं। स्टोमेटास की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। ओपनिंग आपको पता है तब होगी, कब, जब सनलाइट होगी। क्लोजिंग यानी नाइट में, क्योंकि लाइट में तो फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है, तो नाइट में जो होंगे वो स्टोमेटास क्या हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अगर डायग्राम देखें स्टोमेटास का, दैट इज सो सिंपल डायग्राम। मान लो ये आपका, ठीक है, ये स्टोमेटास हो गए, ये मान लो गार्ड सेल हो गई। अब ये हो गया, ठीक है, इनके बीच में ये हो गए, ये हो गया आपका ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा। अब क्लोज कैसे होगा, क्लोज बना दो, क्लोज स्टोमेटा कैसे बनेगा, दिस इज ऑल्सो सिंपल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा
क्लोज्ड स्टोमेटा। अब बची लेबलिंग, गैपिंग कम कर दीजिए, थोड़ा और कम कर दीजिए गैपिंग, दिस, ठीक है। अब ये क्लोजिंग, आप इसकी ओपनिंग बंद कर दीजिए, ये क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज कर दिया। नेमिंग कर लो, ये मैंने आपको बताया था, ये होती हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या है, स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, जहां से स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, ठीक। और ये क्या पड़े हैं, इनको मैं ग्रीन कर देती हूं, ग्रीन कलर से पता चल जाएगा ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। सो ये हो गई गार्ड सेल, ये हो गई क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गई स्टोमेटल पोर। ये हो गया आपका क्लोज्ड स्टोमेटा, क्लियर। अब क्या करना है, क्लोज स्टोमेटा हो गए। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे है, जैसे ही प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर को लेते हैं, वाटर इसमें जाता है, वो फिल होता है। स्टोमेटास क्या होते हैं, ये करके ऐसे बंद होते हैं, वाटर फिल होता है, तो वाटर फिल होने से पहले वो एकदम श्रिंक होते हैं, श्रिंक, एकदम श्रिंक। और जैसे वाटर फिल होगा, तो जैसे बैलून में वाटर फिल होता है तो वो फूल जाता है, तो जैसे वो वाटर फिल होता है, वाटर के प्रेशर से वो ओपन हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर क्या होता है, स्टोमेटास ओपन होते हैं, और जैसे ही नाइट में वो जब वो वाटर नहीं लेते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो स्टोमेटास श्रिंक हो जाते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं। एंड क्लोज स्टोमेटास नो डूइंग फोटोसिंथेसिस। सो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, डे में होती है, ठीक है। सो ये स्टोमेटास की क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो गई, ठीक है। ऑल ओवर दैट इज अबाउट फोटोसिंथेसिस, क्लियर। अभी इसमें कोई अगर टॉपिक फोटोसिंथेसिस में रह जाता है तो आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा। ये फोटोसिंथेसिस आपकी खत्म हो गई है न्यूट्रिशन में। अब हम न्यूट्रिशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे प्लांट्स में, ठीक है। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।